आज है जन्माष्टमी और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेके आएंगे। गाइस, ठाकुर जी का आसन हो गया है तैयार और वो लग रहा है कुछ ऐसा। आप जानते हैं कि सभी लोग अलग अलग तरीके से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जो है वो मनाते हैं। बहुत से लोग सुबह ही तैयार करके बिठा देते हैं झूले पे, बहुत से लोग रात को 12 बजे जब उनका जन्म होता है तब उनको तैयार करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे परिवार में जो है, मैंने शुरू से देखा, मैंने अपने ससुराल में, कि शाम को भगवान कृष्ण को पंचामृत से नहलाते हैं, उसके बाद उनको तैयार करते हैं, उनको पोशाक वगैरह, मुकुट वगैरह जो भी पहनाना होता है वो पहनाते हैं और उसके बाद उनको झूले में बिठाया जाता है और उनके आगे भोग रखा जाता है, जो भी हम भोग लगाना चाहते हैं, जो भी हम बनाते हैं। मैं तो माखन भी निकालती हूँ, अभी मैं निकालूंगी तो उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी भगवान कृष्ण को हम तैयार, स्नान कराते हैं, उसके बाद हम उनको तैयार करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप किस तरीके से, और इस पंचामृत का जो पंचामृत में जो 5 चीज़ें होती है उनका अर्थ भी होता है कि क्यों इन चीज़ों से भगवान कृष्ण को नहलाया जाता है और उनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये है ठाकुर जी की पोशाक, ये है पंचामृत की चीज़ें, शहद, दूध, दही, घी और गंगा जल, इससे बनाएंगे हम पंचामृत, जिससे ठाकुर जी को नहलाया जाएगा। सबसे पहले भगवान को दही से नहलाया जाता है कि जो भी अशुद्ध चीज़ें हैं या जीवन में जो भी खटास है या जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो इससे दूर की जाए। तो हम सबसे पहले नहलाएंगे ठाकुर जी को दही से। और दही का एक और फ़ायदा है कि ठाकुर जी जो हैं वो एकदम चमक जाते हैं दही से, बिल्कुल चमक। शहद वाली वीडियो जो है थोड़ा सा मिस हो गई है, तो मैंने शहद भी यूज़ किया था। अब हम मिलाएंगे इनको घी से। घी का अर्थ होता है कि घी से क्या है, चमक आती है जीवन में हमारे ना। अब हम लाएंगे दूध से, हमारा जीवन दूध की तरह सफ़ेद रहे, स्वच्छ रहे। तो गाइज़, दूध के बाद मैंने भगवान को गंगा जल से नहलाया था। और गंगा जल का यही अर्थ होता है, जैसे आप गंगा में हम नहाकर शुद्ध हो जाते हैं, मतलब हमारे पाप धुल जाते हैं, उसी तरीके से गंगा जल से स्नान कराने से हमारा जीवन जो है वो शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऊपर जो नेगेटिविटी होती है वो भी हट जाती है। तो इसीलिए मैं एक्चुअली मिस हो गई थी, तो मैं नहीं बना पाई थी। और गाइस, ये रही इनकी पोशाक। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने दिखाई है, देखिए ये पीच कलर की पोशाक है, बहुत ही सुंदर। इनके पास ये कलर था नहीं, तो मैंने सोचा कि यही वाला कलर ले लेती हूँ उनके लिए। बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही सुंदर कलर है। अभी जब पूरे तैयार हो जाएंगे ना तब देखिएगा आप। तो गाइस, अब इनको हम दिखाते हैं आसन पे। गाइस, अब हम, भगवान को खुशबू बहुत पसंद है, तो ये विशेष रूप से हम भगवान के लिए लेके आते हैं। तो अब मैं ये छिड़कूँगी, ये ठाकुर जी का परफ्यूम। और सिंहासन कैसा लग रहा है और ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। अभी मैं नज़दीक से दिखाऊंगी आपको। देखिए ठाकुर जी लग रहे हैं कुछ ऐसे। खाना तैयार कर रही हूँ व्रत का। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि पूजा हो चुकी है, ठाकुर जी तैयार हो गए हैं, झूले पे बैठ गए हैं और आप लोगों ने दर्शन भी कर लिए हैं। और अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि प्रशांत यहाँ है नहीं, बच्चे और मैं ही हैं। तो गाइस, अब भोग तैयार हो गया है भगवान का, व्रत का खाना बन गया है। और व्रत के खाने में है दूध की कचौरी, आलू रेशे के, आलू भुने और दही। चलते हैं भोग लगाने, भगवान को भोग लगाते हैं।
थी इसकी, अब थोड़ी सी हार्ड हो गई है और अब बस मक्खन निकलने ही वाला है ठाकुर जी के लिए। ये देखो ये, और ये निकला और ये निकलने वाला है। ये देखिए मक्खन निकल गया है। ये मैंने फ्रेश मलाई का बनाया है। ये देखिए अब ये इसमें जितना भी वाटर होगा ये इसको छोड़ देगा, और ये आप देख सकते हैं उसने पानी छोड़ दिया है। ये आपका मक्खन निकल गया है ठाकुर जी का। माखन मिश्री का भोग लगेगा। तो गाइस ये मक्खन में मिश्री डाल ली है हमने, और जैसे कि आप जानते हैं 12 बज गए हैं और अब हम करने वाले हैं आरती। माखन मिश्री का भोग लगाना। तो गाइस ये रहा माखन मिश्री का भोग। छोटू लो, पहले भगवान को खिला, भगवान को खिला दो। जय हो मेरे प्रभु। लो हाथ पे लो, हाथ पे। मिश्री मिश्री है तो सही बेटा, ये रही ना मिश्री। ये मम्मा के हाथ का निकाला हुआ है। चलो हो गया आपका, चलो खा लो इसको। मेन प्रसाद है माखन मिश्री का, मंदिरों में भी यही मिलता है। तो गाइस आप भी लीजिए, माखन मिश्री का भोग लगाइए। चंद्रमा को जल देने जा रही हूँ क्योंकि मुझे व्रत खोलना है। आपको पता नहीं है, मुझे पता है कि चांद दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं तारों को ही जल दे रही हूँ। आसमान में तारे वो ही नहीं दिख रहा। मैं खोल रही हूँ व्रत हो गया है पूरा, और व्रत भी हो गया है, आरती भी हो गई है, भोग भी लग गया है भगवान को, चंद्रमा को जल भी दे दिया है। तो अब मैं व्रत खोल लेती हूँ। और आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊँगी वीडियोज़ के साथ। और आपको वीडियोस कैसी लगती हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर। और अगर आपको मेरी वीडियोस और ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट दीजिए अपना, जिससे कि मैं और बेटर कर सकूँ। आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करोगे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और रील्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आज के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।